ये कुत्ता भौंक रहा है, मैं कुत्ता हूँ, मैं भौंक रहा हूँ। कि मैं पानी वाला नहीं हूँ, मैं कोबरा हूँ। एकदम আমি ক্লিয়ার কাট বলছি, আমি জল ঢোড়া নই, আমি বেলে বোড়া নই, আমি জাত গোখরো। हम पे ध्यान मत दो, हम तो कुछ नहीं है। हम वो पास वाले कुत्ता भौंकते हैं, पास वाले कुत्ता भौंकते हैं। आप क्यों इतना আমি কোবরা কোবরা আমি কোবরা কোবরা। ये सवाल भी क्यों कर रहा हूँ? मैं तो बोल रहा हूँ मैं भौंकने वाला कुत्ता हूँ, भूल जाऊँ मुझे। सर अभी एक उड़ता हुआ कौवा मैं आके डाली में बैठा हूँ। आप मुझे इस पार्टी के क्या ठीक है कि गलत, उससे सवाल आप मुझसे पूरा मुझे जवाब देना पड़ेगा। सॉरी सर, मैं प्रोटोकॉल तोड़ता नहीं, मैं बोलूँगा नहीं। अब मुझे यहाँ खत्म की। ये आप वो सवाल कर रहे हो भाई, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राजनीतिक मंच पर मिथुन चक्रवर्ती खुद को कोबरा बताने में गर्व महसूस कर रहे हैं। আমি জাত কোবরা, আমি জাত কোবরা। বাংলার ছেলে মিঠুন चक्रवर्ती जी भी है। महंगाई उसको मार रही है, बेरोजगारी उसको मार रही है। केंद्र सरकार ना महंगाई खत्म कर पा रही, ना बेरोजगारी खत्म कर पा रही। उज्ज्वला की गैस महंगी कर दी है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पर हैं, सब्जी भाजी आम आदमी खरीद के खा नहीं पा रहा है। मैं बहुत बड़े लीडर हैं, मैं लीडर का जवाब सिर्फ लीडर दे पाएगा, मैं लीडर नहीं। किस प्रचार करेंगे बीजेपी के बिल्कुल लिए? करूँगा, क्योंकि मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँ, मेरा तो कोई नाम नहीं है, फिर भी कोशिश करूँगा। तो अब तो आप स्टार कैंपेनर भी बनेंगे, आप रैलियां करने जाएंगे। मैं ना स्टार कहाँ हूँ, लोग तो बोल रहे मैं स्टार भी नहीं हूँ, आप बोल रहे स्टार है। तो आप जाके नहीं चेंज क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन। आई एम नॉट ए स्टार कैंपेनर, आई एम ए नॉन स्टार कैंपेनर। आप नॉन स्टार कैंपेनर अकॉर्डिंग टू स्वागत राय एंड एनीबॉडी, आई एम ए नॉन स्टार कैंपेनर। तो उस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ कि अब तो आप स्टार कैंपेनर हो जाएंगे, बीजेपी सूची में आपका नाम जोड़ेगी। चेंज, हम पे ध्यान मत दो, हम तो कुछ नहीं है। हम वो पास वाले कुत्ता भौंकते हैं, आप क्यों इतना तकलीफ देते? लेकिन वो जो बात मैंने कही है उसको मैं अभी भी मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स नहीं करता। मैं सब कुछ बदलना चाहता हूँ, जैसे एवरीथिंग, नो जैसे वैसे, एवरीथिंग इन ऑल टुगेदर। सरकार बदलना चाहते हैं? एवरीथिंग, आई सेड आई वांट टू चेंज एवरीथिंग इन बंगाल। बंगाल इज इन अ मेस नाउ। इस सपनों का बंगाल कैसा है? सब तो बोल दिया मैंने आपको। I want to get back the glories of Bengal again. We all, I cannot do alone myself. इसके लिए तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, जनता के बीच रहना पड़ेगा। तो अब जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं कैंपेन करूंगा, तो मैं यही तो बोलना चाहता हूँ कि अगर इस धूप में भी, इसमें भी सब कुछ करने को तैयार हूँ। क्या किसके लिए तैयार हूँ? कि मुझे क्या मिलेगा? यही एक चीज़ मिलेगी जो मेरा सपना है, उसके पीछे जो भागता रहता हूँ कि बोलने के लिए एक बार और एक बार सही। कम ऑन, गिव देम ए चांस। टीएमसी कह रही है कि आपको दबाव देकर, पैसे देकर बीजेपी में लाया गया। ये सब है, ये आप बना के मत बोलो। नहीं, स्वागत रॉय ने, मैं आपको जगह भी बता भाई, वो बहुत बड़ा स्वागत रॉय ने ये बाकायदा स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने उसी स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि वो स्टार कोई नहीं है, बीते जमाने के स्टार हैं। तो इसीलिए तो बोलो, चिंता क्यों कर रहे हो? ये सवाल भी क्यों कर रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ मैं भौंकने वाला कुत्ता हूँ, भूल जाऊँ मुझे। आप अपना लगे रहो ना, मेरी चिंता ही मत करो। मैं कोई स्टार भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, लेकिन मैं अपना काम करूँ। तो आप अभी कितने दिन का बंगाल में प्लान है आपका? क्योंकि ये कहा जाता है कि चुनाव के समय तो मिथुनदा यहाँ आएंगे, उसके बाद फिर मिथुनदा गायब हो जाएंगे। फिर उनको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो जो बोल रहा है तो उनसे तो पूछिए एक बार, सच है क्या ये? जब मैं स्टार आपके राज्यसभा का एग्जाम्पल, मैं बोला कि राज्यसभा का क्या एग्जाम्पल है? राज्यसभा अगर मैं और एक साल रहता तो जिंदगी भर मुझे पेंशन मिलता। कि लिया क्या? भगवान भला करे उनका, जो बोल रहे हैं। और क्या बोलूँगा मैं जब स्टार नहीं था तब भी था, और जब स्टार बना तब भी। शायद एक ही आदमी ऐसा होगा जो अपने कमाई के 14 से 15 करोड़ रुपया बंगाल को दे दिया। तो आपका ये बीजेपी में आने का रास्ता क्या 16 फरवरी को जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आए तब से शुरुआत हुई? This is my very personal thing. I will not discuss. I have got a very spiritual relation with him. Great respect. He has love for my family. अभी क्या करें? अगर लोग हमको प्यार करें, हम कैसे बोलेंगे हम प्यार मत करो? Love for my family. सबको बोला अभी नागपुर आने को हम लोग जाएंगे सबके सब। I do not want to discuss my personal things. ममता बनर्जी कह रही हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए बहुत किया, उन्होंने बंगाल के लिए बहुत किया। उनका जो सोनार बांग्ला का सपना था
वो पूरा ही होने वाला है। महंगाई उसको मार रही है, बेरोजगारी उसको मार रही है। केंद्र सरकार ना महंगाई खत्म कर पा रही, ना बेरोजगारी खत्म कर पा रही। उज्ज्वला की गैस महंगी कर दी है, सब्जी भाजी आम आदमी खरीद के खा नहीं पा रहा है। मैं बहुत बड़े लीडर हैं, मैं लीडर का जवाब सिर्फ लीडर दे पाएगा, मैं लीडर नहीं, तो मैं इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं प्रोटोकॉल के बाहर जाके बात नहीं करूँगा। अब यू टॉक अबाउट माई सेल्फ एंड बंगाल, आई एम रेडी टू टॉक। यू टॉक अबाउट समबडी, आप और किसी के लेके मुझसे बात करेंगे, मैं जवाब, मैं किसी के बारे में पूरा बोलता ही नहीं। देखा है नहीं, कभी सुना है मैं किसी के बारे में कमेंट पास किया हूँ? मैं अब सिर्फ अपने टैलेंट पे भरोसा किया और यहाँ तक आया हूँ। ये प्रोटोकॉल के मैं बाहर नहीं जाऊँगा। राय जनता जानना चाहती है। तो जब जनता जितना जानना चाहेगी उस वक्त जिस जगह पे होऊंगा वहाँ बोलूँगा, लेकिन अगर आप मुझे पूरे संसार को लेके बात करेंगे मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं लीडर नहीं हूँ। बंगाल में सीए एनआरसी एक बड़ा मुद्दा है। ये देखिए, घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। देखिए बात यह है ना, एक राज्य को क्या समझना चाहिए, जो पार्लियामेंट में पास हो, जो दिल्ली में पास हो सेंटर, उसी को फॉलो करना सब राज्य का अधिकार है, एंड दैट शुड बी अ मस्ट। उसके लिए इतने बड़े हवा मचाने की क्या जरूरत है? मैं कुछ नहीं बोल सकता इसको। किसान आंदोलन चल रहा है देश में, 2 राज्यों के किसान अकेला। अभी आप वो सवाल कर रहे हो भाई, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आप सिर्फ बंगाल की बात करो। अच्छा, बंगाल में मैं बात कर रहा हूँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। वहाँ किसान नेताओं ने कहा है कि हम बंगाल जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे और किसानों को बताएंगे कि ये बिल जो है आपके खिलाफ है, इसलिए आप बीजेपी के खिलाफ वोट करो। ठीक है, और उनको मान के उन लोग वोट नहीं देते तो फैसला आ जाएगा। और अगर तो आप ये कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका रेफरेंडम बंगाल में हो जाएगा? नहीं, ये नहीं कहा मैंने कहा कि अगर वो कन्विंस करते हैं ये सच है। देखो, सच और झूठ का फैसला मेरे बोलने से नहीं होगा। किसान आंदोलन क्यों हो रहा है? कानून पढ़ने, जानने, समझने की कोशिश की, क्योंकि आप सांसद भी रहे हैं और बिल लेकिन पार्लियामेंट से मैं इतना डिटेल्स में नहीं गया हूँ मैं अभी तक। अच्छा, ये आरोप लगता है टीएमसी सरकार पे, कटमनी, करप्शन, कोयला घोटाला, शारदा नारदा स्कैम। आपको भी शारदा स्कैम में ईडी का नोटिस मिला था। क्या कभी आपको, आपके परिवार के सदस्यों को कटमनी का सामना करना पड़ा? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसका मतलब ये है कि जो आरोप लगाती है बीजेपी उसमें कोई बेस नहीं है? ये क्या बोले, मैं समझा नहीं कि कटमनी, हाँ, कटमनी बीजेपी कहती है कि टीएमसी सरकार ने यहाँ पर हर किसी से, हर उद्योग धंधे से, हर गाड़ी से, हर व्हीकल से जो माल ले जा रही, कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उनसे कटमनी वसूलती है। इस पर ले रहे होंगे, किसी ने कंप्लेंट किया होगा तो बोल पाएंगे। मेरे से आई हैव नेवर फेस सच थिंग, बिकॉज मैं कोई उद्योगपति तो हूँ नहीं यहाँ के। आपको इस तरह की कोई शिकायत भी नहीं मिली आपके जानकारों से, परिवार के रिश्तेदारों की तरफ से कि बंगाल में ये चल रहा है? सुना है मैंने, लोग बोलते रहते हैं। अभी तो आम बोलते रहते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा बोलते, अभी आम बोलते रहते हैं। और जब लीडर्स बात करते हैं, कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई सही, कोई ठीक, फैसला तो पब्लिक करेगी आखिर। अच्छा, बीजेपी में इस समय बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें तमाम नेता दूसरे दलों से आ रहे हैं, और बीजेपी के भीतर ही इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि भाई जिनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, जो साफ सुथरे नहीं है, जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं, उनको नहीं लेना चाहिए। आप क्या मानते हैं? क्या सरकार बनाने के लिए